किसानों को बरगलाया जा रहा है। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैंने भी बचपन में घर के गांव में खेत में सोना और खलिहान में सोया हूँ, अपने लोड़ा लोड़ने का भी काम करके। और अपने बचपन में जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय से भी पढ़ाई का आधा खर्च हमारा किताब का वो निकल जाता था। ये गरीब किसानों को बरगला रहे। हमारे सभी किसान आज देश में एकजुट है, क्योंकि उनको हम न्याय दे रहे हैं, किसानों को हम बाजार दे रहे हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी कीमत पर वो बेच सकता है अपने उपज को। कौन सा गुनाह है इसमें? किसका विरोध हो रहा है? लगभग 20 किसानों की जान भी जा चुकी है जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या सरकार मैं फिर कह रहा हूँ, हम समझौता के लिए, आपने देखा हमारा दरवाजा खुला हुआ है सरकार का। हर स्तर पर लगातार वार्ता चल रही है और आगे भी हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर उनको कुछ संशोधन कहीं कोई लगता है तो ठोस आधार दें। कभी भी किसानों के हक में कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे, ये सरकार का वचन है। आप तैयार हैं किसान की बात करने की, बात बंद क्यों नहीं पड़ेगी? अब ये मैं किसान भाइयों से तो लगातार हमारे मंत्री बात कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। गृह मंत्री बात कर रहे हैं, किसान के कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, अन्य हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किया वो सभी मंत्री बात कर रहे हैं। अब कुछ मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों को कहा गया, हमारे यहाँ कहावत है, रोने का मन तो आंख में गड़ा खुट्टी। इन्हें राजनीति करना है और किसानों को बरगलाना है। ये राजनीतिक दल राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। सारे किसानों का, हम सब लोग किसानों के लिए अगर हकदार है किसान, उनके हर प्रकार के सुखद काम के भविष्य की कामना अगर करते हैं तो एक साथ मिल करके आगे आइए और ये कानून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पास किया है उसको देश की जनता को अच्छी तरह बताने का, समझाने का। और देश के तमाम लोग लगभग किसान समझ चुके हैं, कुछ जगहों को छोड़ करके, कुछ लोगों को छोड़ करके। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, मिल बैठ करके विचार करिए और किसान आंदोलन को समाप्त करिए। धन्यवाद। राज्यों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन की जो तैयारी है उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री जी स्तर पर भी हो रहा है। नीति आयोग किसका है भाई? पीछे और मैं स्वयं मंत्री सभी राज्यों के मंत्रियों से और हमारे किसका मोबाइल है समीक्षा करके, और देश में पहली बार हम कह सकते हैं वर्किंग हुआ। 29,000 से भी ज्यादा इस प्रकार के हमारे कोल्ड चेन बन रहे हैं और बूथों की तैयारी भी हो रही है। जो इलेक्शन के जैसे बूथ बनते हैं तो हम चुनाव आयोग से बातचीत करके भी, हमारे एक्सपर्ट ग्रुप जो बनी है तो एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा इस पर भी विचार हो रहा है। बूथ जीतेंगे तो कोरोना मुक्त होगा और इसलिए बूथों की तैयारी भी चल रही है। 100 लोगों को पहले लगाने की बात है और हमने उसमें टीकाकरण के लिए जो वैक्सीनेशन है, देश में 60% से भी ज़्यादा वैक्सीन हम दुनिया को देते रहे दवाइयाँ भी। और मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पिछले दिनों आपने देखा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट लगभग करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया को पहुंचाने का काम किया गया, जबकि सारा देश, दुनिया के अन्य बड़े समृद्धशाली देश परास्त हो गए थे। हमने बेहतर काम करके दिखाया और मुझे विश्वास है कि आने वाले जो कोविड की बात है, महामारी को दूर करने की बात है, उसके लिए तो एक मूल मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई मास्क लगाओ, हाथ धोओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। और ये शहर के लोगों में अधिकांश लोगों ने इसको किया है। उसमें हमारा जो रेट है, रिकवरी रेट, वो 95% से भी ज़्यादा बढ़ गया देश का। ये सुखद है कि आप सबके सहयोग से, राज्यों के सहयोग से, और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार देश में सबसे अच्छी व्यवस्था करने में कामयाब रहे कोरोना के कालखंड में। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो वैक्सीन होगा वो वैक्सीन 3 सीरीज में विशेष रूप से 30 करोड़ कंपनियों से खरीद रहे हैं। 4 कंपनियां इसमें आगे आई है। इमरजेंसी वैक्सीन देने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। उसमें से किसी का तीसरा फेज अब अंतिम चरण में है, मानव पर जो ट्रायल हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज हमारी सरकार जो एक्सपर्ट ग्रुप के विशेषज्ञों के टीम के उनके सुझाव पर हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी यात्रा भी कर चुके हैं और लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए जो 1 करोड़ लगभग हमारे
जो स्वास्थ्य कर्मी है, 2 करोड़ जो फ्रंट वर्कर्स हैं, 3 करोड़ ऐसे हैं और 27 करोड़ जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और उसके अंदर ही जो हाई रिस्क जो अन्य ऐसे बीमारियों उसको भी हम लोगों ने चिन्हित किया, उसका डाटा भी हम लोगों ने, और ऐसे लोगों को बांटने के लिए एक हम लोगों ने लिंक भी तैयार किया है और डाटा उस पर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, इसमें इलेक्शन कमीशन की भी कोई मदद लेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन की भी कोई मदद लेंगे क्या? हाँ, चुनाव आयोग से हमारे एक्सपर्ट ग्रुप ने पूछा है, उनसे राय भी ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग बूथ बनाएं जिसमें हम सफल हो सकते हैं, जिसमें हम 100 प्रति दिन, जो अभी तो एक्सपर्ट ग्रुप का जो कहना है 100 लोगों को हम प्रतिदिन बूथों पर व्यवस्था उनके लिए करेंगे। वो संख्या आगे बढ़ भी सकता है, 200 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया कोविड मैनेजमेंट में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं नहीं, कि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है हमने बेहतर काम किया है कोविड मैनेजमेंट में, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है वो कह रही नहीं, यूपी से हमने बेहतर काम किया। इस बहस भाई, किस तरह ये बहस की आवश्यकता ही नहीं है, जनता के सामने सारी पारदर्शिता है, किसने कौन अच्छा काम किया है, कब अच्छा काम हुआ है, केवल प्रचार करने से नहीं होता है, जनता को राहत दिलाने से होता है। और ये तो दिल्ली में दोबारा भी बढ़ गई थी, अगर शायद भारत सरकार नहीं लगती, गृह मंत्री जी कमान पहली बार भी और दूसरी बार नहीं संभाल लेते तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हम सब लोगों ने मिल के किया है। हम कभी भी कंपटीशन की भाव, जो राज्य अच्छा काम कर रहा है हम जरूर कहेंगे कि अच्छा काम करना चाहिए, आगे भी बढ़ के करना चाहिए। हम सब लोगों की लड़ाई इसमें नहीं होनी चाहिए, हमें कोविड के खिलाफ लड़ना चाहिए, मिल के लड़ना। ठीक, कृषि कानून पर केजरीवाल ने तीनों विधेयक जो बना है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो किसानों के हित में है। किसानों की आय दुगुनी कैसे हो सकता है, इसकी चिंता किया है। एक देश एक बाजार कैसे बन सकता है, उसकी चिंता क्या है। लेकिन अभी कुछ राजनीतिक नेता, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े बहुआ, छोटा बहुआ, ये सब मिलकर के किसानों को बरगलाने में लगे हैं, और किसानों की शक्ति को तोड़ करके कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर ये लोग इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, किसान का बेटा होने के नाते, मैं भी बिहार का एक किसान का बेटा हूँ और मैंने किसानी किया है। हम आज भी किसान होने के नाते गर्व है हमें, लेकिन इस प्रकार की चीजों को जो बरगलाया जा रहा है उससे सावधान रहने की जरूरत है। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, और हमारे चाहे वो कांग्रेस के भाई हो, बसपा हो, सपा हो, राजद के लोग हो, ये सब लोग मिल करके उनको, उनकी कमाई बंद हो गई, दुकान बंद हो गया, तो यही दुकान खोल करके क्यों ना अपनी राजनीति रोटी सेक लो, यही विकल्प उनके पास बचा है। जबकि हमने बीएस जो प्राइस है, मिनिमम एमएसपी, ये बार बार लोगों को कह रहे हैं एमएसपी समाप्त कर देंगे। 6 साल में एमएसपी किसने सुदृढ़ किया? हमने किया, हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हमने सभी चीजों में, चावल, गेहूं, अरहर दाल, सब में 50% से लेकर के 40% से लेकर 60-65% तक हमने बढ़ोतरी किया है। एमएसपी नो हटेगा और नो हटने वाला है, एमएसपी रहेगा। अब कहते हैं मंडी बंद कर देंगे, मंडी बंद करने की कोई नियत नहीं है सरकार की। हमारा कोई भी आदमी जहां बेचना चाहे, पहले मंडी जाते थे और वहां से लौट आते थे, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता था। आपने देखा कि हमने गन्ना के किसानों को 3500 करोड़, कल ही कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने एक साहसिक, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे 5 करोड़ किसान के गन्ना किसान को लाभ मिलेगा, उनके खाते में वो पैसा जा रहा है। और हम तमाम लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नीति आयोग ने, और हम सब लोगों ने उसकी योजना बनाई है, और पूरे देश में राज्यों के साथ सहयोग करके 2-2 बार मुख्यमंत्री के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने वार्ता किया। हम लोग सभी स्वास्थ्य मंत्री, अन्य लोगों से भी, हमारे प्रधान सचिव से भी वार्ता स्वास्थ्य सचिव की लगातार हो रही है। हम लोगों ने पूरा कह सकते हैं कि कोविड के लिए, वैक्सीन के लिए जो एक कोल्ड चैनल बनना चाहिए, उसकी तैयारी कर लिया। सभी राज्यों से वो व्यवस्था बन करके आ रही है, और देश भर में लगभग 29,000 कोल्ड चेन है हमारे, उसको, उसके लिए भी तैयार हो रही है। साथ साथ हमारी जो व्यवस्था है, हम 30 करोड़ लोगों के लिए पहली बार 60 करोड़ डोज कंपनियों से खरीद रहे हैं। 4 कंपनी इसमें आगे हैं, उन्होंने आवेदन दिया है। एक्सपर्ट ग्रुप देश भर में बनी है, उसकी तैयारी हो रही है। साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के जो 2 ग्रुप राज्यों में बनी है, एक तो जो राज्य सरकार के अंदर मॉनिटरिंग का, संचालन समिति का, और दूसरा उसकी निरीक्षण इत्यादि का, दोनों ग्रुप में जो
और टास्क फोर्स का जो ग्रुप है वो काम कर रही है। सभी संयंत्र के बारे में उन्होंने जानकारी भेजी है, कितना चाहिए, कितना को भेजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर योजना बनाई है और हमारे श्री जोगी जी की सरकार ने हर प्रकार से सारी चीज़ें, पहले भी कोविड में अच्छे काम किए और आज भी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चिंतित है और हर जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कैसे अच्छी व्यवस्था हो सकता है। राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार और अन्य राज्यों के द्वारा भी ये रिपोर्ट लगातार आ रही। जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम अगले 6 से 8 महीने में जहां 30 करोड़ डोज और 60 करोड़ उसके एक आदमी पर 2 डोज होगा, 60 करोड़ की खरीदी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि चंद महीनों में वैक्सीन आ जाएगा और हर लोगों को उसमें 50 से ऊपर का भी उम्र का है, 50 से नीचे का 2 श्रेणी है। जो हाई रिस्क वाले जो लोग हैं बीमारी, उनको भी प्रायोरिटी दिया है। कोविड वॉरियर्स को दिया है प्रायोरिटी। 1 करोड़ लोग वो हैं, 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हमारे कोविड के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे कप्तान हो, इन सब का ध्यान रखा है। सर, किसान और केंद्र सरकार के बीच में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उस पर कोई फैसला आया है क्या? क्या चीज? सरकार और किसानों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। निश्चित रूप से वो चल रहा है और उस पर जल्दी निर्णय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से किसानों के इस आंदोलन को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के साथियों के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे राजद हो, चाहे वामपंथी हो, इन तमाम लोगों के द्वारा किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास किया गया है कुछ राज्य में, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बराबर हम लोग बात करते रहे, कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बराबर जनता को संदेश देते रहे। ये तीनों विधेयक हमारा मजबूत विधेयक है। पता नहीं बड़ा बउआ को कौन समझाए, पार्लियामेंट में तो आते नहीं है, झपकी लगाते हैं, कभी चर्चा करने में उनकी रुचि नहीं रही है और आज कह रहे हैं कि किसानों का बिल ये बेकार है, इसको बर्बाद है, फाड़ दो। ये किसानों को दुगुनी आय करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2022 तक हमने जो एमएसपी प्राइस है, हर चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, दलहन हो, सभी चीजों पर 50% से लेकर के 60-65% तक हमने उसमें वृद्धि किया है। हमारी सरकार किसी भी हालत में बीएसपी को, एमएसपी को हम समाप्त न किया है न करने वाले हैं। साथ ही मंडी के बारे में सवाल उठाते हैं, तो हमारे किसान कहीं भी बेच सकते हैं अपने सामान को, किसी भी जगह, किसी भी कीमत पर। यह छूट 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमने मंडी को बंद करने का नहीं। हमारे कितने किसान, कितने लोग जाते हैं और वहां से लौट आते थे, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता था। वो चाहे तो मंडी जा सकते हैं, इसमें कहीं आपत्ति नहीं। हम मंडी को बंद नहीं करने वाले, लेकिन इस प्रकार से झूठे दुष्प्रचार करके बरगलाने का जो प्रयास हो रहा, ये किसान के साथ जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं हमारे राजनीतिक मित्र, जरा उससे बाज आए और एक साथ मिल करके चले तो ज्यादा अच्छा होगा। देश का भला होगा, किसान का भला होगा। जो किसान का बिल आपने जो हो गया 35 करोड़ की,